Shakya welcomes you on Math Magician channel। तो स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस वीडियो तक एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनेंट जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगर हमें 4.3 कंप्लीट करनी है तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम 4.3 में क्या क्या पढ़ेंगे या किस तरीके के क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाएंगे। तो आपको जो एक हेडिंग दिख रही होगी, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का मतलब है कि हमें उस एक्सरसाइज में एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। बहुत क्लासेस में हमने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाला हुआ है। लेकिन नयापन यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आपको निकालना है ये उन तरीकों से नहीं निकालना है जो अभी तक हम पढ़ते चले आए हैं, क्योंकि ये चैप्टर डिटर्मिनेंट का है। तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है, जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो इसीलिए इस टॉपिक को डिटर्मिनेंट में रखा गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि इन अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड दैट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस वाज इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। आई होप आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी है और 11th क्लास में भी आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। अगर मैं इसी फॉर्मूले को डिटर्मिनेंट की फॉर्म दे दूं, जैसे इन्होंने कहा गया नाउ दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ये इन्होंने डिटर्मिनेंट में लिख दिया है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 एंड 1। अगर किसी को प्रॉब्लम है बच्चे कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट में, तो आप देखिए 1/2 तो 1/2 तो सेम है ही। अगर हम इसे एक्सपेंड करें अलोंग द फर्स्ट कॉलम, यानी कि x1 x2 और x3 के अलोंग, क्योंकि वही बाहर रखे गए हैं, तो हम फर्स्ट कॉलम के अगर अलोंग एक्सपेंड करें, सपोज x1 सबसे पहले, तो x1 कॉलम स्किप, रो स्किप, y2 माइनस y3, आप देख लीजिए, तो x1 बाहर, y2 माइनस y3। फिर हम x2 के अलोंग करेंगे ओपन, तो x2 के लॉन्ग अगर हम ओपन करेंगे तो x2 नॉर्मली नेगेटिव आता है, बट यहां इन्होंने पॉजिटिव लिख रखा है। तो एक बार देख लेते हैं थोड़ा। अगर x2 हम यहां नेगेटिव लिखें x2, तो हम इससे जाने वाला कॉलम और इससे जाने वाली रो को स्किप करेंगे, तो क्या आएगा y1 माइनस y3। देख लीजिए y1 माइनस y3, बट क्वेश्चन ने क्या किया है y3 माइनस y1, वो इसलिए ताकि हम ये नेगेटिव अपना स्किप कर सकें। ठीक, तो उसको नेगेटिव को बाहर ना रख के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, जिससे क्या हुआ कि इसके टर्म चेंज हो गए। जहां पर y1 माइनस y3 आना चाहिए वहां पर y3 माइनस y1। और ऐसे ही तीसरे के लॉन्ग आप ओपन कर दीजिए। तीसरा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये 3 1 का प्लेस है, तो 4 हो जाएगा सम, और अगर सम इवन होता है तो हम पॉजिटिव साइन रखते हैं। तो यहाँ पर रो और कॉलम स्किप कर दीजिए और आ जाएगा y1 माइनस y2। तो है वही चीज, बस उसे डिटर्मिनेंट में बना दिया। तो अब प्रीवियस एक्सरसाइज में जहां पर हम इस तरीके के क्वेश्चन को या इस तरीके के फॉर्मूले को यूज करते थे, इस बार हम ये फॉर्मूला ना यूज करके ये जो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है ये हम यूज करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या कुछ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सॉरी। तो अगर हम यहाँ देखें तो रिमार्क्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर कुछ बताया गया है रिमार्क करके। जैसे अगर हम पहला रिमार्क देखें तो लिखा है Since area is positive quantity, we always take the absolute value of the determinant। सीधी सी बात है कि अगर कल को हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं और अगर कल को सॉल्व करते हुए नेगेटिव साइन आ जाता है तो हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ना कि नेगेटिव, क्योंकि एरिया जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, साइन से उसका कोई मतलब नहीं होगा, एक ऑब्सोल्यूट न्यूमेरिकल वैल्यू हम उसे रखेंगे। तो ऑब्वियसली ये तो क्लियर है, हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर द कैलकुलेशन। अगर एरिया गिवन है तो जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आप डिटर्मिनेंट की लीजिए। सीधी सी बात है, अगर किसी ने कह दिया कि एरिया 3 है, सपोज 3 यूनिट है, कुछ भी यूनिट दे रखी है, तो हो सकता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी जब हमने सॉल्व की हो तो 3 ही आई हो, या हो सकता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू -3 आई हो। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 आएगी तब भी हम एरिया 3 ही कहेंगे, और अगर -3 आएगी तब भी हम एरिया 3 ही कहेंगे, क्योंकि हमें पहले पॉइंट में बोला गया है कि डिटर्मिनेंट अगर नेगेटिव भी आता है तब भी हम एरिया जो है वो ऑब्सोल्यूट वैल्यू का ही लेंगे, मतलब हम वो 3 ही लेंगे। तो इसीलिए अगर आपको एरिया दे रखा है तो आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस भी लेंगे और
माइनस भी लेंगे, तो वही चीज यहां समझाने की कोशिश की गई है। हम क्वेश्चन में और अच्छे से इसे क्लियर कर लेंगे। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। तो लिखा है द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई 3 कोलिनियर पॉइंट्स, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। अगर हम किन्हीं भी 3 कोलिनियर पॉइंट से जो एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का, वो 0 होगा। ऑब्वियसली ये आपने पढ़ा है पहले भी, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक ही लाइन पर लाई करें। कोलिनियर, आप नाम को ही अच्छे से जानते हैं कि कोलिनियर पॉइंट क्या हो गए, कोई भी ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करें। हमने एक लाइन खींच दी, इसी के ऊपर अगर कोई 3 पॉइंट लाई करते हैं, ए बी सी सपोज, तो इनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। जब ये कोलिनियर है तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि इनसे कभी कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए आपको 2 पॉइंट तो एक लाइन पे चाहिए, सपोज ए और सी, बी इस लाइन से हटके होना चाहिए कहीं, तभी जाके कोई ट्रायंगल फॉर्म हो पाएगा। बाकी की कंडीशन हम बाद में सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन इतना तो कम से कम होना ही चाहिए कि एक पॉइंट तो लाइन से हटके जाना ही चाहिए। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो ये केवल लाइन बना पाएंगे, ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। इसीलिए जब ये ट्रायंगल बनेगा नहीं तो हम इसका एरिया किसके इक्वल रखेंगे, 0 के, क्योंकि ट्रायंगल बना ही नहीं। तो वही उसने कहा है कि द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। तो ये 3 पॉइंट थे, काफी अच्छे पॉइंट थे। पहला पॉइंट ये था कि अगर कैलकुलेशन करके हुए एरिया का भी नेगेटिव भी आता है तो हम उसे पॉजिटिव करेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर एरिया गिवन है तो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी लेंगे और नेगेटिव भी, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट है वो नेगेटिव आया तब भी एरिया पॉजिटिव लिखा जाएगा, और अगर पॉजिटिव आया तब तो पॉजिटिव लिखा ही जाएगा। तो हम दोनों साइन लेके चलेंगे एक साथ। और तीसरा कि जो कोलिनियर पॉइंट से फॉर्म जो एरिया होगा, या कोलिनियर पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा, उसका जो एरिया होगा वो 0 होगा, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। आगे की अगर बात करें तो हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पे, क्योंकि बहुत छोटी एक्सरसाइज है। बस इन्हीं पर बेस्ड आपको क्वेश्चन दे रखे हैं जो हमने अभी तक पॉइंट पढ़े हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो कहा गया है फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों में आपको 3-3 वर्टिसेस दे रखे हैं ट्राइंगल के, और आपसे उस ट्राइंगल का एरिया निकालवाया गया है जिसके ये वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो हमें सीधा फॉर्मूला पता है, ये हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है अगर उसके वर्टिसेस दिए हों। तो वर्टिसेस अगर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं तो उसका एरिया ये होगा। इसका मतलब है कि जो आपको तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं उसे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लीजिए, और वैल्यू फॉर्मूले में जाके पुट कर दीजिए। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, जो मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो आप देखिए ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन वही है कि जो आपको वर्टिसेस दे रखे थे वो मैंने वर्टिसेस लिखे, फॉर्मूला लिखा कि जो फॉर्मूला आपको दिया गया था एरिया का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, तो वो आपके सामने है ही। तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 एंड 1। वर्टिसेस फर्स्ट पार्ट के लिए हमने वर्टिसेस उठा लिए। वर्टिसेस में पहला जो होगा वो x1, दूसरा y1, और फिर ऐसे ही x2 y2 और ऐसे ही x3 y3। तो आप इस बात से वेल नोन है। तो अगर आप यहाँ देखें तो 1/2 x1 x2 x3, तो पहले कोऑर्डिनेट हमने यहाँ रख दिए, और y1 y2 y3 तो दूसरे कोऑर्डिनेट हमने यहाँ रख दिए, और तीसरी जो कॉलम है वो तो ऑब्वियसली 1 1 1 है। फिर सीधा ओपन कर दिया, 1/2 बाहर रखा, 1 के रिस्पेक्ट में ओपन किया तो ये आ गया। 0 के रिस्पेक्ट में ओपन करने से कोई फायदा होता नहीं, इसलिए फिर हमने नेक्स्ट फिर से 1 के रिस्पेक्ट में ओपन किया, और फिर फाइनल कैलकुलेशन कर ली तो आ गया 15/2। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है और बहुत ही आसान है, क्योंकि कुछ भी आपको नहीं करना है यहाँ पर। तो ये रहा इसका मेथड, सिंपल सा। ऐसे ही आपके जो बाकी के 2 पार्ट्स हैं, अगर आप देखें फर्स्ट पार्ट में जो बाकी के 2 पार्ट्स हैं वो आप आराम से कर पाएंगे। 2 यहाँ पर देख लीजिए, सेकंड पार्ट, यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, यहाँ पर भी आपको 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आप आराम से इसे निकाल सकते हैं। तो ये आप कर लेंगे। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कहा गया है कि शो दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी, आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी आर कोलिनियर। अभी मैंने हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमें 3 पॉइंट दे रखे थे उसका थर्ड पॉइंट था रिमार्क में कि अगर कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनका जो एरिया होगा ट्राइंगल का वो 0 होगा। तो अगर हमें ये शो करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो हम सिर्फ एक काम करें कि इन तीनों का एरिया निकाल दें ट्राइंगल का, जो इन तीनों से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया निकाल दें और उसे किसके इक्वल दिखा दें, 0 के। अगर वो 0 आ गया तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर हैं। तो पॉइंट देख लीजिए और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वही ए बी सी 3 पॉइंट जो हमें क्वेश्चन में दे रखे थे मैंने यहाँ लिखे।
एरिया निकाला ट्रायंगल का, तो एरिया निकालने के लिए यहाँ पर 1/2 और होता है, वो गलती से स्किप हो गया, तो अगर आप देखें तो यहाँ 1/2, फिर वही फॉर्मूला जो हमारे सामने लिखा हुआ है x1 x2 x3, तो पहले पहले एलिमेंट यानी कि ए बी सी ये हमने पहले कॉलम में रख दिए, दूसरे एलिमेंट हमने दूसरे कॉलम में रख दिए, और तीसरे कॉलम में हमने 1 1 1 रख दिया। अब डिपेंड करता है, आप इसे डायरेक्टली ओपन कर सकते थे अगर आप चाहते, तो यहीं ए के रिस्पेक्ट में फिर बी प्लस किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो के रिस्पेक्ट में आप ओपन कर सकते थे। मैंने क्या किया, कुछ ऑपरेशंस लगाकर फिर ओपन किया ताकि हमारी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाए और हम कम टाइम में इसे सॉल्व कर पाएं। ऑब्वियसली ये 1/2 साथ में चलता रहेगा। तो अगर आप देखें, मैंने एक ऑपरेशन लगाया C2 टेंस टू C2 प्लस C1, तो C2 टेंस टू C2 प्लस C1, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही यहाँ आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, और ऐसे यहाँ आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी। हम अभी प्रीवियस एक्सरसाइज करके आई हैं कि अगर किसी भी कॉलम में कोई चीज़ कॉमन है तो आप उसे कॉमन ले सकते हैं, तो A प्लस बी प्लस सी मैंने कॉमन ले लिया। ऑब्वियसली यहाँ 1/2 बच्चों स्किप हो गया है, तो उसे लगाते रहिए। और अगर ये आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 1 1 और यहाँ 1 1 1, आप देखेंगे कि इसके दो कॉलम सेम हो गए हैं, दूसरा और तीसरा कॉलम। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिटर्मिनेंट की कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम सेम हो जाते हैं या दो रो भी सेम हो जाती हैं तो उस केस में उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो मैंने कहा था कि प्रॉपर्टीज अब आप आगे आपकी लगती रहेंगी, आप लगाते रहिए उन्हें, जरूरी नहीं है, या इतना ही नहीं था कि जहां पर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी केवल उसी एक्सरसाइज में हम लगाएंगे। आप जहां पर भी डिटर्मिनेंट आपको अब आगे दिखाई देता है आप वहां पर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट ओपन करते तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती, आंसर तब भी 0 ही आता। यहाँ पर ऑपरेशन लगा के कर लिया तो कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ी, क्योंकि बस कॉमन लिया और डायरेक्ट लिख दिया कि वैल्यू 0 है, तो ये आसान हो जाती है, तो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं रहती है। तो ये हो गया प्रूफ हमारा सेकंड क्वेश्चन कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, क्योंकि एरिया 0 आ गया, एरिया 0 आते ही पॉइंट कोलिनियर प्रूव हो गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर। दो पार्ट आपको दे रखे हैं, एक पार्ट मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, दूसरा आप अपने आप कर पाएंगे। कि एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये है, और उसका जो एरिया है वो 4 स्क्वायर यूनिट है। सेकेंड पार्ट में केवल वर्टिसेस चेंज होंगे, एरिया अभी भी वही रहेगा, और आपको के की वैल्यू निकालनी है। आइए देखें कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है ये भी। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो जो हमें थर्ड का फर्स्ट पार्ट मैंने अटेम्प्ट किया है, तो जो हमें 3 पॉइंट दे रखे थे वहां पर हमने उनकी वैल्यू पुट कर दी x1 x2 x3 की एरिया में। एरिया का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। एरिया के फॉर्मूले में हमने क्या किया, 1/2 x1 x2 x3, तो जो हमारे पास पहले पॉइंट है x1 यानी कि k, x2 यानी कि 4 और x3 यानी कि 0, वो पुट कर दी k 4 0, और उसके बाद ऐसे ही y1 y2 y3 यानी कि दूसरा पॉइंट तो 0 0 2 ये पुट कर दिया, और तीसरा तो सेम है। यहां पर आप ध्यान से देखिए, मैंने जो एरिया आपको दे रखा था वो था 4 स्क्वायर यूनिट, जबकि मैंने लिखा है +-4। अब उस पॉइंट को याद करिए जो हमने अभी रिमार्क में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी ट्राइंगल का एरिया आपको गिवन है तो उसके लिए जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो आप प्लस माइनस यानी कि दोनों सिंबल लेंगे। ऑब्वियसली क्योंकि यहां ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ये डिटर्मिनेंट की है, तो डिटर्मिनेंट अगर +4 आया तब भी हम एरिया 4 ही कहेंगे, और अगर डिटर्मिनेंट -4 आया तब भी हमारा एरिया 4 ही रहेगा। तो एरिया तो प्लस ही रहेगा, लेकिन डिटर्मिनेंट प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, तो दोनों केसेस में हम एरिया 4 ही बोलेंगे, इसलिए हम दोनों सिंबल लेके चलते हैं। क्योंकि अभी हम श्योर नहीं है कि उसने ये कह दिया कि एरिया 4 यूनिट्स हैं, तो हम ये श्योर नहीं कह सकते हैं कि वो प्लस आया होगा डिटर्मिनेंट तब इसने 4 यूनिट रखा है, या माइनस आया होगा, क्योंकि दोनों ही केस में वो 4 ही बोला जाएगा। तो इसलिए हम दोनों केसेस को लेके चलते हैं, प्लस और माइनस बोथ। फिर हमने क्या किया, यहां पर वही डिटर्मिनेंट ओपन कर दिया अलोंग द फर्स्ट रो। तो अलोंग द फर्स्ट रो ओपन करेंगे तो के रिस्पेक्ट में होगा, 0 के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं, और 1 के रिस्पेक्ट में होगा। 1/2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दिया तो +-8 हो गया, क्योंकि 4 2 8 हो जाएगा। यहां से हमने क्या किया, एक एक करके सिंबल पिक किए। सबसे पहले टेकिंग पॉजिटिव साइन लिया तो के की वैल्यू 0 है। कैलकुलेशन आपके सामने बहुत ईजी है। एंड टेकिंग नेगेटिव साइन, और जब मैंने नेगेटिव साइन लिया तो के की वैल्यू 8 है। तो यहां पर के की 2 पॉसिबल वैल्यूज हो पाई, 0 एंड 8। अगर आप 0 रखेंगे यहां पर डिटर्मिनेंट में तब भी एरिया 4 ही आएगा, और अगर 8 रखेंगे तब भी एरिया 4 ही आएगा। बस एक बार प्लस का आएगा, एक बार माइनस का। प्लस का आएगा तब भी एरिया 4 ही मानेंगे, और अगर माइनस का आया तब भी एरिया हम 4 ही मानेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो लिखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वो भी सेम ऐसा ही है। हाँ,
इसका सेकेंड पार्ट भी था थर्ड क्वेश्चन का। ऑब्वियसली मैंने वो इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि आप लोग आराम से कर पाएंगे, सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं, तो इसलिए मैंने एक पार्ट कराया है, दूसरा आप आराम से कर पाएंगे। ऐसे ही फोर्थ में भी हमारे पास 2 पार्ट हैं और दोनों के दोनों एक ही हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग, ये 2 पॉइंटों को ज्वाइन कर रही है यूजिंग डिटर्मिनेंट, एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का यूज करना याद करिए, हमने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमें एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अगर आप लोगों को याद हो, फॉर्मूला था y माइनस वाई वन इज टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। याद होगा शायद सभी को। वो फॉर्मूला अगर हम देखें तो यहां पर अगर ये कहा जाता सिर्फ फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट, तो हम तुरंत वो फॉर्मूला लगा देते, लेकिन यहां पर एक लास्ट में वर्ड यूज कर दिया यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। इसका मतलब है आपको डिटर्मिनेंट का यूज करना है, आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो यहां पर जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन बस उसे पढ़ना डिटर्मिनेंट की हेल्प से है। तो इसलिए एक्सरसाइज आसान है क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो पहले पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा उसमें चेंज करना है और उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर जा रहे हैं। तो आइए देखें डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या कर दिया, लेट पी पहले पॉइंट को मान लिया, क्यू दूसरे को, बस नोटिफिकेशन दे दिया कि ये इतना है, एंड आर एक हमने एक्स्ट्रा पॉइंट माना आर एक्स वाई, उसका जनरल कोऑर्डिनेट कुछ भी ले लिया। बी एनी पॉइंट ऑन पी क्यू, वो पी क्यू के ऊपर एक पॉइंट है, जैसे पी और क्यू कोई लाइन बनेगी 2 पॉइंटों को ज्वाइन करके, ऑब्वियसली पी ये हो गया, क्यू ये हो गया, तो हमने इसी के बीच में कोई एक पॉइंट, कहीं पर भी हमने एक पॉइंट मान लिया आर, जिसका कोऑर्डिनेट हमने जनरल कितना दे दिया एक्स कॉमा वाई। क्लियर है, बहुत आसान है। तो हमने वही लिखा है लेट पी एंड क्यू जो हमें क्वेश्चन में दे रखे थे, एंड आर एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन पी क्यू, तो वो पी क्यू के ऊपर एक पॉइंट है। अगर कंडीशन ऐसी है कि पी क्यू के ऊपर ही पॉइंट आर है, तो यह बात हम अच्छे से समझ सकते हैं कि पी क्यू और आर तीनों ही कोलिनियर हो जाएंगे। कोलिनियर हो गए तो ऑब्वियसली हमने अभी पढ़ा है कि 3 कोलिनियर पॉइंट अगर हैं तो उनके द्वारा जो ट्रायंगल बनेगा उसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि रियलिटी में कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, इसीलिए एरिया कितना हो जाएगा, 0। सेम वही कॉन्सेप्ट जो अभी हमने कोलिनियर वाले क्वेश्चन पे लगाया था, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो अगर पी क्यू आर तीनों एक ही लाइन पर हैं तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 0। मैंने वही कॉन्सेप्ट लगा लिया और फिर वही फॉर्मूला जो हमारा होता है, पहले में x1 x2 x3, यहां पहले कॉलम में पहले एलिमेंट, तो पहले एलिमेंट में अगर आप देखें तो p का पहला एलिमेंट 1, q का 3 और r का x। ऐसे ही दूसरे कॉलम में दूसरे एलिमेंट, तो यहाँ 2 6 एंड y, और तीसरा तो ऑब्वियसली 1 1 1 रहता है, और हमने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। यहां से 2 को तो 0 में भेज दिया, ये नीचे वाला जो 2 है, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई होकर 0 में चला जाएगा, और फिर इसको डायरेक्टली हमने ओपन कर दिया, तो 1 के रिस्पेक्ट में, फिर 2 के रिस्पेक्ट में, और फिर 1 के रिस्पेक्ट में। देख लीजिए ओपन है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। कैलकुलेशन की, ये 6 से 6 कट गया, जो भी कटिंग हुई, उसके बाद 2y इज इक्वल टू 4x या y इज इक्वल टू 2x। आपके सामने पूरा सोल्यूशन है, आप इसे अच्छे से वीडियो को रोक के देखिए। कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ वही एक सिंपल कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई भी 3 पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर हैं तो आप उसका एरिया जो है वो 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो 2 पॉइंट तो हमें खुद दे रखे थे, एक हमने और मान लिया अपनी तरफ से, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन चाहिए थी, तो उसके लिए हमें जर्नल पॉइंट चाहिए था x और y, तो इसीलिए हमने तीसरा जो पॉइंट माना वो जर्नल फॉर्म पे माना। तो जर्नल फॉर्म पे माना है, तो इसीलिए हमारे पास एक जर्नल इक्वेशन आ गई है y इज इक्वल टू 2x, और ये एक लाइन की इक्वेशन होती है क्योंकि ये y इज इक्वल टू mx प्लस c की टाइप की इक्वेशन है, और यहाँ पर c की वैल्यू जो है वो 0 है, तो इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx हो गया। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन होता है। ऐसे ही सेम इसका सेकेंड पार्ट है, यहां पर भी वही था कि आपको 2 पॉइंट दे रखे थे, 2 पॉइंटों को तो आप ये तो रखते ही रखते, साथ ही एक तीसरा पॉइंट मानते, जैसे मैंने आर माना था, फिर तीनों एक ही लाइन पे हो जाते, तो फिर से वही बात हो जाती कि कोलिनियर हो जाते, और जब कोलिनियर हो जाते तो फिर उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर से 0 हो जाता, और फिर हम एक इक्वेशन निकाल लेंगे। तो अगर हम यहीं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5वां क्वेश्चन, क्योंकि चौथे तो दोनों आप आराम से आप कर ही लेंगे, एक तो मैं कर ही चुका हूं। अगर हम 5वें क्वेश्चन को देखें तो कहा गया है इफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 35 यूनिट्स विद वर्टिसेस, आपको 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, देन के इज, के वही सेम अब कॉन्सेप्ट, अब ये किस क्वेश्चन पे चला गया है, 3rd क्वेश्चन पे। आपको एरिया दे रखा है, तो एरिया देखने का मतलब ये सीधी सी बात है कि यहाँ पर एरिया जो है वो जब हम डिटर्मिनेंट इससे बनाएंगे तो हम दोनों सिंबल पिक करेंगे, जैसे हमने 4 में प्लस भी पिक किया था और
माइनस भी पिक किया था। ऐसे ही ये जो 35 है, 35 में भी आप दोनों ही सिंबल पिक करेंगे, प्लस भी पिक करेंगे, माइनस भी पिक करेंगे, और बाकी तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, डिटरमिनेंट बनाएंगे और के की वैल्यू निकालेंगे। तो सेम एज इट इज टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड के जैसे सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, बस इसमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट था और एक कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट था, बस वही कॉन्सेप्ट थे। वो दोनों कॉन्सेप्ट आपको आते आने चाहिए थे। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये कि अगर आपको ट्राइंगल ऑफ जो है एरिया, जो अगर ट्राइंगल का वो आपको दे रखा है कि कुछ भी गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में ही गिवन है कि वो 35 है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको प्लस और माइनस दोनों लेके चलनी है। कभी कभी क्या करते हैं हम, केवल एक वैल्यू लेके चलते हैं प्लस ही, तो फिर उस केस में क्या होता है, के की एक ही वैल्यू आ पाती है, जबकि के की दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ क्वेश्चन किया था फर्स्ट पार्ट में कि अगर हम एक ही वैल्यू लेके चलते तो एक ही वैल्यू आती। जब हमने दो वैल्यूज लेके चले थे, यानी कि प्लस और माइनस हमने दोनों लगाया था जब एरिया पे, तभी जाके के की दो वैल्यूज मिली थी। तो अगर आप एक ही वैल्यू निकालेंगे तो वो गलत क्वेश्चन माना जाएगा, तो उस पर फुल मार्क्स तो आपको नहीं देगा एग्जामिनर। तो उस केस में आपको दोनों वैल्यूज ही लेके चलनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं रखते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत छोटी थी तो जल्दी से कवर हो गई। तो हमारा टारगेट यही है कि एक वीडियो में एक एक्सरसाइज से ज़्यादा इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेके बनाएंगे। तो जो माइनर्स एंड को फैक्टर्स, जैसे कि आपको दिख रहा है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा माइनर्स एंड को फैक्टर्स, क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो माइनर्स और को फैक्टर्स पर बेस्ड है, और वो भी एक्सरसाइज बहुत छोटी एक्सरसाइज है, तो वो भी बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ऐसा ना हो कि आपको ऐसा लगे कि वीडियो डाली ही नहीं गई है, बट वीडियो पर डे मैं डाल रहा हूँ। 1 वीडियो तो पर डे पड़ ही रही है, कोशिश कर रहे हैं कि 2 वीडियोज़ हम लोग डाल सकें। तो मैं कम से कम 2 वीडियोज़ या 2 वीडियोज़ डालता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि एक 11th की रहे और एक 12th की वीडियो रहे। कोशिश करता हूँ कि 12th की भी मैं 2 डालूं, क्योंकि 12th का सिलेबस जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, बट अभी तक हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ठीक चल रहे हैं, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं है। हमारा जो फर्स्ट ड्यूटी होता है वो जुलाई में होता है, और उसमें 2 चैप्टर्स आते हैं। अभी जुलाई काफ़ी टाइम है, तो हम आराम से तब तक कर पाएंगे, तब तक हमारा सिलेबस आराम से हो पाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 4.4 के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।